हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फियरलेस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, उसमें मैंने पार्ट 1 अपलोड किए। उसके बाद ये पार्ट 2 जो लेक्चर है उसमें एक बचा था लास्ट टॉपिक ट्रेनिंग, यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग जो है कब कब देना चाहिए और ट्रेनिंग कैसे देना चाहिए इसके बारे में इसमें है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग कैन बी डिफाइंड एज प्लान्ड फॉर्मल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड प्रैक्टिसाइजिंग नॉलेज एंड स्किल इन ए रिलेटिव सेफ इन्वायरमेंट। मतलब आप ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि एक प्लान्ड होता है, पहले से प्लानिंग की जाती है, फॉर्मल प्रोसेस होता है, यानी कि बाकायदे इसको एक ट्रेनिंग हॉल में बैठ के और सारे बातों को समझाया जाता है। प्रैक्टिसाइजिंग, जैसे कि टूल बॉक्स टॉक जो होता है ना, वो एक इनफॉर्मल ट्रेनिंग प्रोसेस है जो कि फॉर्मल नहीं है। और इसमें क्या किया जाता है, प्रैक्टिसाइजिंग, यानी कि कुछ काम है उसको प्रैक्टिस करवाया जाता है। प्रैक्टिसाइजिंग नॉलेज, जो आपका नॉलेज है उसको प्रैक्टिसाइजिंग कराया जाता है। साथ में स्किल आपकी डेवलप की जाती है। रिलेटिवली सेफ इन्वायरमेंट, जो कि मतलब कि सेफ इन्वायरमेंट में होता है ट्रेनिंग, मतलब कि एक वर्क प्लेस से हट के प्रैक्टिसाइजिंग कराई जाती है सेफ इन्वायरमेंट में। तो ये एक क्या है, ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग देने से क्या है, उनकी जो कॉम्पिटेंसी है वो बढ़ती है, जिससे कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इम्प्रूव होता है। तो ट्रेनिंग इज सेंट्रल टू इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इन वर्क प्लेस। ये एक सेंट्रल है और जो है मतलब कि आपको हेल्थ, इससे जो है बहुत सारे चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के साथ साथ और भी बहुत सारे चीज़। एम्प्लॉय हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेन, जैसे कि मैंने बताया था रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने वर्कर्स को जिस काम को करेंगे उस काम पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए। तो ट्रेनिंग जो है क्या करता है, मैंने बताया ये कॉम्पिटेंसी डेवलप करता है। यानी कॉम्पिटेंसी मतलब क्या, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, ये जो है एबिलिटी काम करने की, ये बढ़ाता है। और जो कि एब्सेंस ऑफ ट्रेनिंग जो है वो कॉम्पिटेंसी को कम करता है। तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि मैं बताया था कि वर्कर जो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो कॉम्पिटेंट होने के लिए ट्रेनिंग जो है एक पार्ट था, जो कि ट्रेनिंग से हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को डेवलप किया। जब कोई वर्कर जब ट्रेंड हो जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग मिल जाती है, तो वो जो है क्या क्या करने के लिए एबल हो जाते हैं। तो जो प्रॉपरली ट्रेंड कोई वर्कर हो तो दे विल अंडरस्टैंड हजार्ड एंड रिस्क इनहेरेंट टू देयर वर्क। उस वर्क में क्या क्या हजार्ड है, रिस्क है, वो समझ जाते हैं। जो रूल्स और प्रिकॉशन लेने हैं साइट पे वो समझ जाते हैं। फॉरसीएबल इमरजेंसीज, जो कुछ इमरजेंसी आने वाला है उस साइट पे उसके बारे में जान जाते हैं। और क्या एक्शन लेना है इमरजेंसी के टाइम में उसको वो समझ जाते हैं। साथ में लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन दैट अप्लाई टू देयर वर्क, उस जो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे क्या लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन है, इस चीज़ को वो समझ जाते हैं। और साथ में देयर पर्सनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाते हैं कि हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैंने इस पर वीडियो बनाए थे कि वर्कर की क्या हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पिछले जो यूनिट था तो उसमें बताए थे। तो वो समझ जाते हैं ट्रेनिंग देने से। साथ में कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रेकिंग द रूल्स, अगर रूल ब्रेक करते हैं तो क्या कंसिक्वेंस हो सकता है, इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, और किस तरह का आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीजर हो सकता है, ये चीज़ ट्रेनिंग के माध्यम से समझाया जाता है। और हु कॉन्टैक्ट विथ एनी इशू, और किसी इमरजेंसी इशू में किसको कांटेक्ट करना है, ये बातें जो है उसमें बताई जाती है। अब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़, ट्रेनिंग किसको दी जानी चाहिए। तो जनरली ट्रेनिंग जो है नए वर्कर, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में नए वर्कर आते हैं, चाहे वो पुराने हो, मतलब एक्सपीरियंस हो या नहीं हो, चाहे उनके पास एक नॉलेज हो, कुछ भी हो, जब नए वर्कर आते हैं तो उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है। तो ट्रेनिंग भी कई तरह का होता है। तो जैसे अगर कोई नया कोई एम्प्लॉय या वर्कर जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है, देन यू हैव टू प्रोवाइड जनरल इंडक्शन ट्रेनिंग कोर्स फॉर न्यू स्टार्टर्स। तो ये उनके जो इंडक्शन ट्रेनिंग है, वो तो व्हाट विल बी कंटेंट इनसाइड दैट इंडक्शन ट्रेनिंग, वी हैव टू डिसाइड एंड वी हैव टू मेक स्लाइड। तो अकॉर्डिंग टू दैट आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से पॉइंट जो है डिस्कस करने चाहिए इंडक्शन ट्रेनिंग में। तो these are the point we have to discuss at the time of induction training. First of all is organization health and safety policy.
यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी आपकी क्या है, आप किस तरह का हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करना चाहते हैं, आपको डिस्कस करने हैं। फायर एंड अदर इमरजेंसी प्रोसीजर, अगर इन केस ऑफ फायर होता है, कोई अदर इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, आपको जो है उनके साथ डिस्कस करना है। साथ में डिटेल्स ऑफ स्पेसिफिक वर्क प्लेस हजार्ड एंड कंट्रोल, कौन सा स्पेसिफिक वर्क प्लेस हजार्ड है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कि आप वर्क प्लेस पे, उसको जो है डिस्कस करने हैं और साथ में कंट्रोल मेजर्स को बताने हैं। फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ एंड पर्सनल, आपके साइट पे किस तरह का फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ है और उसके लिए कौन से लोग जो है वहाँ पे डिप्लॉय हैं, कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये आप बता देते हैं। अगर कि इनके सब कुछ भी होता है ऐसा इंजरी, तो फर्स्ट एड फैसिलिटी वो ले सकते हैं। साथ में द लोकेशन ऑफ वेलफेयर फैसिलिटी, वेलफेयर फैसिलिटी मतलब यूरिनल कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, कैंटीन फैसिलिटी कहाँ है, तो ये सब जो है पहले ही जब कोई नए वर्कर आते हैं तो उनको बताई जाती है। सेफ मूवमेंट अराउंड द वर्क प्लेस, यानी कि अगर वर्क प्लेस में मूव करना है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो सेफ वर्क क्या है, सेफ प्लेस क्या है। जैसे कि जो पैदल चलने वाले हैं वो रोड के साइड में पेडेस्ट्रियन पर चलते हैं, ऐसे ही ये सारी चीज़ें जो हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बताई जाती है। वर्कर कंसल्टेशन अरेंजमेंट, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप किससे कंसल्ट करेंगे, ये सब अरेंजमेंट क्या है यहाँ पे बताया जाता है। साथ में एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रोसीजर, यानी कि कुछ एक्सीडेंट या इंसिडेंट आपके साइट पे हो जाता है तो किसको रिपोर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ जो है उन्हें समझाया जाता है। जनरल सेफ्टी रूल्स सच एज नॉन स्मोकिंग एरिया, जैसे कि कहीं हजार्डस प्लेस है या आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्मोकिंग जो है प्रोहिबिटेड है, तो आप जो है उसकी क्या पॉलिसी है आप उनको समझाएंगे। साथ में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का मैंडेटरी पीपीई है और किस वर्क लोकेशन के लिए कौन कौन सा मैंडेटरी पीपीई है, समझाया जाता है वर्कर्स को, एम्प्लॉय को। अगला जो है वो है इंट्रोडक्शन टू सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एंड परमिट सिस्टम, यानी कि कोई भी काम करने से पहले सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है उनको समझाया जाएगा, इस मेथड से काम करना है। साथ में परमिट सिस्टम, यानी कि आपको कोई भी हाई रिस्क एक्टिविटी करनी है तो परमिट लेनी है, तो ये ऐसा नहीं है, एक जनरल बातें हैं यहाँ पे, पॉइंट है केवल, लेकिन डिपेंड अपॉन योर वर्क प्लेस रिक्वायरमेंट, जैसा आपके वर्क प्लेस में अरेंजमेंट हो आप वैसा उस वर्कर को बताएंगे। मैं कभी किसी एम्प्लॉय को इंडक्शन करूँगा तो शेयर करूँगा आपके साथ वीडियो। और इंट्रोडक्शन टू रिस्क असेसमेंट, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करने से पहले जो हाई रिस्क है रिस्क असेसमेंट करना है, और करने के बाद अगर रिस्क जो है लो रिस्क में पाया गया यानी कि एक्सेप्टेबल में पाया गया तभी काम करने हैं, अदरवाइज हाई रिस्क है या मीडियम रिस्क है देन यू हैव टू टेक कंट्रोल मेजर्स, आफ्टर दैट यू हैव टू रिड्यूस दैट रिस्क इनटू लो रिस्क, देन आफ्टर दैट यू हैव टू वर्क। साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, हर एक आदमी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैंने पहले बताया उसको आप बता सकते हैं। साथ में डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, यानी कि अगर आप कुछ सेफ्टी रूल्स जो ऑर्गेनाइजेशन में है अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कौन सा डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है उसको भी जो है बताना है। तो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी जो है मैंने बताया, फर्स्ट में आपको न्यू एम्प्लॉय को देने हैं, जो भी नए वर्कर आ रहे हैं न्यू वर्कर्स को देने हैं, मतलब न्यू स्टार्टर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में नए नए आके स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड जो है अगर जॉब चेंज होता है, सपोज आप अभी काम कर रहे हैं, मान लेते हैं अभी आप काम कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, आप मेंटेनेंस में जा रहे हैं, या इस तरह कोई मान लीजिएगा आप अगर स्टील प्लांट है, अगर एसएमएस में काम कर रहे हैं स्टील मेल्टिंग शॉप में, अब आप ब्लास्ट फर्नेस में काम करने जाएंगे, तो इस तरह का क्या है कि अगर जॉब चेंज होता है देन यू रिक्वायर ए सेफ्टी ट्रेनिंग, तो वो जो है आपको एक एडिशनल जो है ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि उस समय आवश्यकता होती है। एडिशनल ट्रेनिंग इज नेसेसरी व्हेन ए वर्कर्स जॉब चेंज इन सच ए वे दैट दे आर एक्सपोज टू न्यू हजार्ड, अगर नया हजार्ड और रिस्क उनको मिलने वाला है नए डिपार्टमेंट में या नए जॉब चेंज कर रहे हैं, तो उनको पहले ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, फिर जो है आगे कंटिन्यू काम कर सकते हैं। साथ है प्रोसेस चेंज, सपोज प्रोसेस चेंज हो रहा है, मतलब कि अभी जो है एक आयरन बनाने का प्रोसेस ये था, अब दूसरे चेंज कर दिए, जैसे कि पहले जो है अगर कोयले का यूज़ कर रहे डीजल पेट्रोल का यूज़ कर रहे थे हीट करने के लिए, अभी जो है इलेक्ट्रिकली हीट करेंगे, अगर मेल्ट करेंगे किसी आयरन को, तो ये क्या है दोनों का प्रोसेस चेंज हो गया, तो अभी क्या है इसमें कुछ अलग हजार्ड एंड रिस्क था, इसमें कुछ अलग है। देन इफ़ द प्रोसेस चेंज इन योर ऑर्गेनाइजेशन देन यू हैव टू ट्रेन ऑल द एम्प्लॉई, मतलब कि आपको एक नए जो है फिर से ट्रेनिंग देनी है उन्हें। तो व्हेन द वे इन विच द वर्क इज़ डन चेंजेस वर्कर में बी एक्सपोज टू न्यू हजार्ड एंड रिस्क, मतलब कि आप समझ लीजिए कि जब नए हजार्ड और रिस्क से उनको मतलब कि एक्सपोज होगा तो आपको उस समय ट्रेनिंग देनी ही चाहिए।
रिक्वायर एडिशनल ट्रेनिंग। ये क्या है कि एडिशनल ट्रेनिंग देते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी आ गया, सपोज पहले जो है दूसरी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे, ओल्ड टेक्नोलॉजी को, अभी कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, तो अगर आप नए टेक्नोलॉजी में नए तरह के रिस्क और नए तरह के हजार्ड एंड रिस्क रहेंगे, तो आपको उस पर जो है फिर से एडिशनल ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होगी। तो ये आपको पहचानना है कि किस वर्कर को आपको ट्रेनिंग देनी है। और साथ में न्यू लेजिस्लेशन, मान लीजिए कि आपके जो जिस देश में काम कर रहे हैं उस देश का कानून चेंज हो गया, जो लेबर लॉ है या जो आपके यहाँ फैक्ट्री एक्ट रूल्स है या माइंस एक्ट है या BOCW एक्ट है, जो भी कोई एक्ट जो आपके ऊपर अप्लीकेबल अगर चेंज हो रहा है, देन यू हैव टू ट्रेंड अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट। तो चेंज टू द लॉ गवर्निंग ए पार्टिकुलर हेल्थ एंड सेफ्टी इशू ऑफ्टन क्रिएट ए नीड टू ट्रेन वर्कर्स ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ द न्यू लेजिस्लेशन। उस लेजिस्लेशन को इम्प्लीकेट करने के लिए जो है उनको फिर से ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि आपने जाना कि जैसे ही कुछ चेंज होगा ना, तो जब चेंज होगा तो आपको जो है एक एडिशनल ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होगी। अब जबकि नए जो वर्कर काम करने के लिए आएंगे, नए एम्प्लॉय जो काम करने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, उनको एडिशनल ट्रेनिंग नहीं, उनको जो है आपको इंडक्शन ट्रेनिंग देना है। और आप जो है बहुत सारे टॉपिक पे ट्रेनिंग दी जाती है, साथ में रिफ्रेश ट्रेनिंग भी होती है। तो ये एक तरीका हो गया, या एक समय इंटरवल के बाद भी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। आइए कुछ क्वेश्चन जो है आपके साथ शेयर करते हैं, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, रिप्लाई देने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ बोथ रिटन एंड वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आपको ये एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बेनिफिट बताने हैं आपको रिटन का और वर्बल कम्युनिकेशन का। तो ये आपको मैंने बताया ही वहाँ पे, आप चाहें तो वहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या अपने लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फोर्थ जो है आपको आंसर देने की टेक्निक के बारे में भी मैं अगले लेक्चर में कोशिश करूँगा बताने के लिए। तो मैं यहाँ पे केवल क्वेश्चन ही शेयर कर रहा हूँ। फोर्थ जो है, गिव एन एग्जाम्पल स्टेट्स वाई ग्राफिक सिंबल आर यूज टू कम्युनिकेट सेफ्टी इन्फॉर्मेशन। ग्राफिक सिंबल वो क्यों जाता है, क्योंकि जानते ही है कि ये एक इसमें लॉन्गेज बैरियर कोई नहीं होता है, तो आप वहाँ से एडवांटेज सारे को यहाँ पे बता सकते हैं। और फिफ्थ जो है, हाउ कैन वर्कर बी इन्वॉल्व इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। हाउ कैन वर्कर जो है, कैसे वर्कर इन्वॉल्व होंगे ताकि इम्प्रूवमेंट हो वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी का, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 6, व्हाट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी इन इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, जैसे कि उनको इमरजेंसी प्रोसीजर वगैरह को आपको बता देना है, और साथ में यही सारे जो चीज़ हैं, इमरजेंसी प्रोसीजर को आपको बताना है कि क्या इमरजेंसी, किस तरह के खतरे हैं, और फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट। ये 2-3 जो है पॉइंट जो है आपको पहले उन्हें बता देने हैं, ताकि क्या है कि इनके सब इमरजेंसी वो निकल पाएँ वहाँ से। और व्हाट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी इन द इंडक्शन ट्रेनिंग हो गया। 7 जो है, अपार्ट फ्रॉम एट इंडक्शन व्हेन शुड ट्रेनिंग बी प्रोवाइडेड। इंडक्शन ट्रेनिंग के अलावा कब ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, मैंने बताया है कि जब चेंज हो, जैसे कि प्रोसेस चेंज हो, न्यू टेक्नोलॉजी हो, नया लेजिस्लेशन आ जाए, इस तरह कुछ भी चेंजेस हो ना, तो आपको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अपने नए दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि तैयारी करना चाहते हैं या सेफ्टी में है या अपना सेफ्टी में करियर बनाना चाहते हैं, ताकि मेरा व्यू भी बढ़े और उन लोगों को भी बेनिफिट मिले जो इसको अभी तक चैनल के बारे में जानते नहीं हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करें। कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि आप लोग देख रहे हैं। कौन देखें ये तो पता नहीं चलता, व्यू पता चलता है, लेकिन किसने देखा और किनको क्या अच्छा लगा वो पता नहीं चलता है। तो एक बार कमेंट तो आप ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप हमसे जो है बात भी कर रहे हैं, और किस तरह का भी जो है अगर उसमें लगे कि और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो इम्प्रूवमेंट के बारे में बताएं। तो हमें जब भी समय मिल रहा है, जैसे मैं अभी क्या है अपने वर्क प्लेस पे ही हूँ, मतलब ऑफिस में हूँ, तो बैठे बैठे 10-5 मिनट का वीडियो बना देता हूँ। तो दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू, नमस्कार।